practical? Okay, great. All right. So this is a practical class. अब practical में सबसे पहले आज ही मैं आपको practical करना नहीं बता सकती because you need to have a base of psychology, specifically based of introduction to psychology, the units which are there. थोड़ा वो पढ़ोगे फिर practical implication आएगा कि कैसे लिखना है, right? But उससे पहले I can definitely tell you about psychology क्या है, ये तो आप तक समझ चुके होगे in 2 classes of what you've done so far. But how many of you know the practical applications of psychology in different fields? कहाँ कहाँ apply हो सकता है? Let's talk about that. So आज की class will try to be more interactive, more you talking than me, right? So कहाँ कहाँ according to you can we apply the concept of psychology? Communication, okay. Industry, sports, great. Sports, that's a new one. Defense, marketing, recruiting, technology, or relationships. Anywhere else? Serials. Sales, yes, definitely. और सेल्स के मैं अगर एग्जांपल दूं, आपने सुना होगा, यहाँ पे कोई है सेल्स बैकग्राउंड से? सेल्स बैकग्राउंड जनरली ऐसा बोला गया है, ऐसे यू नो सेइंग बोली जाती है, आई डोंट नो हाउ राइट और रॉन्ग एम आई, यू कैन करेक्ट मी, दैट सबसे अच्छा सेल्स कौन करता है? जो किसी गंजे को भी कंगी बेचते हैं. सही बोला? सो व्हाट इज दैट? हाउ व्हाट आर यू डूइंग? अगर आप एक सेल्स के पर्सन हो, यू आर सम हाउ प्लेइंग विद द माइंडसेट ऑफ द पर्सन यू आर सेलिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट? इफ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स हियर, यहाँ पे बहुत सारे आप लोग इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करते होगे, करते हो ना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स. उसने ये यूज़ किया, मुझे भी ये यूज़ करना है, होता है, वेरी नॉर्मल. या मान लो आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर है, ये उसने यूज़ किया या पहना या जर्सी पे ये लिखा था, आई वांट टू बाय दिस. इज इट अ नॉर्मल बिहेवियर? येस और नो? राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज साइकोलॉजी. एवरी डे द इश्यूज दैट यू प्रॉब्ली हैव विद योर पेरेंट्स, the day-to-day issues, that is all psychology. What you want, what they want, how is the parenting functioning, right? It's all psychology. Let's go back even younger. जब एक छोटा बच्चा है, आपने देखा आजकल बच्चों में एक एक्सेंट डेवलप हो गया है ना, दैट फॉरेन एक्सेंट विद विच दे स्पीक. सुना है? दे हैव अ, नहीं सुना? बहुत बच्चे आजकल फॉरेन एक्सेंट यूज़ करते हैं. पेपा पिग बोलना है, फेफा पिग हो गया उनके लिए, राइट? हम वाटर या पानी बोलते हैं, उनके लिए वाटर. What have they done? They have adapted the accent from their environment. What is this? This is psychology. Sit, बच्चे, sit. Please settle down fast. Jaldi. And close the door, please. So from the period of beginning, when the child is conceived, till the time of death, this is developmental psychology, right? और आइडियली इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तो फिर भी फ्रॉम बर्थ टू डेथ है, लेकिन लाइफ स्पैन क्या है? फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज कंसीव्ड एंड इज देयर इन द मदर्स वूम से लेके टिल द टाइम ऑफ डेथ. और इसका सिंपल एग्जाम्पल है, अभिमन्यु की तो कहानी सबने सुनी होगी, है ना? कब सीखा उसने चक्रव्यूह भेदना? हाँ, एग्जैक्टली, यस. सो और कितना सीखा? जितना सुन पाई उनकी मदर. जैसे ही वो सो गई, इसलिए उनको निकलना नहीं आता, लेकिन अंदर जाना तो आता था, राइट? सो कहीं ना कहीं ये क्या है? सीखना मतलब क्या? लर्निंग है ना. लर्निंग कहाँ आया? साइकोलॉजी में आया. सो एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टिल द टाइम ऑफ डेथ, वी कैन लर्न बिहेवियर्स एंड अंडरस्टैंड बिहेवियर्स. ऐसा बोला जाता है कि अगर आप किसी बच्चे को बचपन से ही स्विमिंग सिखा दें तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा. क्यों? हाँ, कैचिंग कैपेबिलिटी नहीं. और कोई? क्यों जल्दी सीखेगा? वेट, इसलिए जल्दी सीखेगा बिकॉज व्हेन द चाइल्ड इज नॉट इनटू द वर्ल्ड, जब वो सिर्फ मदर ने कंसीव किया हुआ है, अगर आपको पता हो वो एक लिक्विड के अंदर ही होता है पूरे टाइम, राइट? In the mother's womb there is a liquid in which the child is surviving. सही या गलत?
इतना तो बेसिक सबको पता होगा. सो वो लिक्विड के अंदर रहना उसको इतने अच्छे से आता है दैट द चाइल्ड हैज लर्न दैट बिहेवियर. धीरे धीरे जब उसको वो एक्सपोजर नहीं मिलता, यहाँ पे कितनों को स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, तो क्योंकि हमें वो एक्सपोजर नहीं मिला इमीडिएटली आफ्टर कमिंग टू द वर्ल्ड, हम भूलते गए वो पर्टिकुलर बिहेवियर को. बट अगर आप बचपन में जल्दी सीखोगे, आपके लिए ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ अडैप्शन जल्दी है, ट्रॉमा नहीं है, जो भी रीज़न आप बता रहे हो उनकी वजह से भी, प्लस सीखना थोड़ा जल्दी पॉसिबल है तब, राइट. एनी वन ऑफ यू हियर यू वांट टू टॉक, द डोर इज ओपन, फील फ्री टू मूव. व्हेन आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग. जब आपने बात मैंने पूछा तो आप जवाब दो, नहीं तो प्लीज़ बाहर जाओ, ठीक है. जितनी बातें करनी है बाहर कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा. ओके, सो ये लर्निंग की बात है कि कैसे फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ आप चीज़ें लर्न करते हो. और मैं ओल्ड एज में भी क्यों आ जाऊँ, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट ओल्ड एज, देयर आर लॉट ऑफ बिहेवियर्स विच वी लर्निंग इवन इन द लेटर स्टेज. अगर आप आज के ओल्ड एज जनरेशन को देखो, उन्होंने शुरू में तो अपने टीनेज ईयर्स में फ़ोन यूज़ करना नहीं सीखा था, कि सीखा था. लेकिन आज अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज हैं, वो आपको बोलेंगे फ़ोन चलाना सिखाना. अगर वो आपकी तरह फट नहीं लिख सकते आंख बंद करके, वो एटलीस्ट उसको फंक्शनली यूज़ कर पाएंगे. वॉट हैव दे डन, इवन एट दिस स्टेज दे हैव लर्नड. इसलिए लर्निंग डज नॉट स्टॉप एट एनी एज. एट एवरी एज दैट वन इज इन, दे कीप ऑन लर्निंग द बिहेवियर्स. इसलिए साइकोलॉजी कभी ख़त्म नहीं होती. ये नहीं बोल सकते कि हाइट की तरह इस एज के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी तो आपकी साइकोलॉजी ख़त्म, नहीं. इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, राइट. अच्छा, अब इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, या हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे. आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल लैब अभी तक तो नहीं देखा. वी विल ट्राई दैट वी कैन रिकॉर्ड अ लैब स्ट्रक्चर फॉर यू एंड शो इट टू यू ऑन अ रिकॉर्डेड वीडियो. बट साइकोलॉजी में व्हेन वी विल बिगिन टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, अभी के टाइम पे आप एज वन सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे. सब्जेक्ट क्या समझते हो अब तक, राइट. सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो. जब हम रिसर्च की बात करेंगे, हम किस पे करेंगे, ऑन अ लार्जर पॉपुलेशन. वहाँ पर आप पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट. अब रिसर्च कब होती है, एनीवन कैन यू डिजाइन अ रिसर्च. ठीक है, रिसर्च का मतलब अगर मैं रिसर्च वर्ड को भी ब्रेक डाउन कर लूँ, व्हाट डज इट मीन, री प्लस सर्च. तो किसी भी एग्जिस्टिंग चीज को जो ऑलरेडी ढूंढी जा चुकी है, हम वापस उस पर स्टडी कर रहे हैं. अब आप बोलोगे बार बार एक ही चीज़ पे स्टडी करके क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा. मान लो मैंने स्टडी किया द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. अगर अब मैं उसी सेम चीज़ को अप्लाई करना चाहूँ ऑन स्टूडेंट्स हु हैव डन कॉमर्स, स्टडी अलग हो गई है ना, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बार बार स्टडी करना हुआ. अगर मैं सेम पे भी करना चाहूँ, so with time, with learnings, different things will change. So to study all that and to adapt to all that, to make sure that these changes are consistent. अगर मान लो मैं बहुत पहले एक स्टडी करती, please here there's lot of disturbance, you can leave. If I talk about this phone example also, अगर मान लो ये example के अंदर I would have done a study long back. मैंने बोला एक बार ही कर लिया, दोबारा नहीं करूँगी. बट अभी क्या होता है, राइट, द टेक्नोलॉजी ऑफ फोन हैज ऑल्सो चेंज ड्रास्टिकली. शायद आपको भी अब अगर यूज़ करना है नए सॉफ्टवेयर, आपको टाइम लगेगा ना थोड़ा सीखने में, एक दो बारी करोगे यू विल अडैप्ट टू इट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द न्यू एडवांसमेंट्स, डेवलपमेंट्स, चेंजेस इन द सोसाइटी, कोविड के बाद क्या क्या चेंज हुआ. हम पर्सनैलिटी की बात, मान लो मैंने स्टडी किया कि एकेडमिक एक्सेलेंस कितने बच्चों की अच्छी है 12वीं में. मैंने एक स्टडी कर ली, आंसर निकल गया, ठीक है, एक कॉन्सिस्टेंट आंसर है कि इतनी है, एक्स नंबर है. लेकिन कोविड आ गया. कोविड में क्या हुआ, 12th में कैसे एग्जाम्स होने, अचानक ओपन बुक हो गया. आई नीड टू स्टडी दैट अगेन. देर आर एडवांसमेंट्स हैपनिंग, देर आर डिफरेंट वेज, पीपल आर चेंजिंग, पीपल्स माइंडसेट आर चेंजिंग. मान लो अगर मैंने कोई फैमिली स्ट्रक्चर पे स्टडी की होती लॉन्ग बैक, अब क्या हुआ, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हम न्यूक्लियर पे आ गए. न्यूक्लियर में भी अब हम वर्किंग मदर वर्किंग फादर पे आ गए. तो बच्चा तो बिल्कुल ही अकेला है, पेरेंटिंग स्टाइल अलग हो गया, चेंज हो गया. सो एवरीथिंग इज चेंजिंग. सो वी नीड टू कंटिन्यू विद द रिसर्च एज मच एज पॉसिबल. वी कैन नॉट स्टॉप रिसर्चिंग इन द फील्ड, एनी फील्ड रादर, नॉट जस्ट साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का पर से स्कोप बहुत वाइड है. इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, बट इट कैन गो एनीवेयर.
अगेन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. कोई बता सकता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या होगी? एनीवन? हाँ जी. ओके ग्रेट. एनवायरमेंट हम पे कैसा असर छोड़ता है? ओके एनीवन एल्स? क्या स्टडी कर सकते हो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एनवायरमेंट में, या एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी में? ओके साइकोलॉजी इसमें उतनी नहीं आई. और क्या हो सकता है? ओके ग्रेट. डिफरेंस ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. चलो और सिंपल बताती हूँ. आपने पोल्यूशन, पोल्यूशन से साइकोलॉजी कहाँ आई? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी. बिहेवियर क्या है इसमें? मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया, बिहेवियरल चेंज है, राइट? पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नाउ, साइकोलॉजिकल बिहेवियर ही तो है. हाउ मेनी पीपल, मान लो आपने ये स्टडी करनी है, आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर नाउ ऑप्टिंग फॉर डीजल व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल्स और ईवी व्हीकल्स और हाइब्रिड्स, राइट? क्या है ये? बिहेवियर है. आप मार्केट में जाते हो, आपने कौन सी गाड़ी को चूज करना है, उसके लिए आप ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार हो. क्यों? बिकॉज प्रॉबेबली यू आर एनवायरमेंटली कॉन्शियस. नाउ दिस कॉन्शियसनेस इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हमने एनवायरमेंट में डाला. दिस इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, राइट? स्वच्छता अभियान हुआ 2 अक्टूबर को, राइट? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? अगर मैं इसी का एक रिकॉर्ड बना लूँ, फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लूँ, how many people are doing behaviors which are pro the environment, pro environmental behavior, application of psychology. ठीक है? Again another very simple example I been using in the other classes. आपने कितनों ने देखा है कि आपके घरों के अंदर चॉकलेट के डब्बों में सुई धागे मिलते हैं, या फिर फ्रिज के अंदर खोलोगे तो आपको अलग अलग आइसक्रीम के डब्बों में मटर मिल जाएंगे? How many you have seen that? Please raise your hands. What is this? This is a behavior. Why? In a way it is to safeguard the environment. आपने क्या किया? रिसाइकल ही तो किया है. रिसाइकल या सस्टेनेबल यूज उसका करना. अब ये इनग्रेन्ड है, एटलीस्ट मैं बात करूँ इन इंडियन बिहेवियर सिस्टम. आज भी हम उसको फैंसी टर्म में वही बात कर रहे हैं. फैंसी बना दिया हमने बस. क्यों? क्योंकि अभी हमने SDGs की बात करी, बट दैट इज बीन हैपनिंग ऑलरेडी. वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट. That what goes in the mind of a person when they opt for such behavior, right? Long back अगर आप अपने पेरेंट्स का टाइम देखें तो स्टील के डब्बे में टिफिन जाता था, देखा था? वो ऐसे 3 लेयर वाला टिफिन होता था ना. सेम अगर आप अभी जाएंगे, उसको एनवायरमेंटली कॉन्शियस बिहेवियर के अंदर लोग उसको ब्यूटिफाई करके, उसको पेंट करके इंस्टाग्रामर्स भी बना रहे हैं. देर आर डिफरेंट यू नो पीपल हु स्टार्टेड दिस एज अ बिजनेस, स्टार्टअप आइडिया. क्या कि सस्टेनेबल डब्बा हम लॉन्च कर रहे हैं, प्लास्टिक हमने बंद करना, यूज़ करना. बट इट वॉज ऑलरेडी देयर. नाउ व्हाट वी हैव टू सी, अगर मुझे इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखना है, अगर मैं यही स्टडी करूं दैट इससे लोग कैसे इम्पैक्ट होते हैं या इससे इन्वायरमेंट पे कैसे इम्पैक्ट होता है. कितने लोग यहाँ साइंस बैकग्राउंड से हैं? कार्बन फुटप्रिंटिंग समझते हो? कितना हर इंडिविजुअल का कार्बन फुटप्रिंट है? जो नहीं भी है शायद ये वर्ड जरूर सुना होगा, है ना? How much carbon footprint we have left so far? As many years have you been living in this earth? ठीक है? इस धरती पे जितना समय आपने अब तक गुजारा है, आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है? ठीक है? अब अगर मैंने यही मेजर करना है, उसके लिए आपने उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया, राइट? व्हाट काइंड ऑफ सस्टेनेबल बिहेवियर्स यू ऑप्टेड सो फार. ठीक है? कई लोग, जो आपने देखा होगा कई फैमिलीज में ऐसा होता है, नीचे कुछ नहीं फेंकेंगे गाड़ी से बाहर, गाड़ी में डस्टबिन बनाया हुआ है, गाड़ी गंदी है लेकिन बाहर गंदा नहीं करेंगे. व्हाट आर दीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर्स विच वन चूजेस. सो इन अ वे साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन हर चीज़ में है, और ऐसा नहीं है कि किसी भी एस्पेक्ट में आप उसकी एप्लीकेशन छोड़ सकते हैं. आज की क्लास में मेरा एजेंडा फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट यू मेक श्योर दैट फॉर यू ऑल यू ओपन योर माइंड्स. ठीक है? जस्ट ब्रॉडन अप योर थिंकिंग फ्रॉम योर होम टू वेयर यू वर्क, टू वेयर यू नो spend your day-to-day hours, your friends everywhere. Think and start to apply these psychological principles on the daily life. इतना ज़्यादा नहीं सोचना that it impacts your life, but at least try to be open-minded and see how are these impactful towards each other. जैसे कि
अगर आपके घर में आपने किसी को कुछ बोला, राइट, आपने थोड़ा ऊंची आवाज़ में, गुस्सा बड़ा आ रहा था, आप तेज़ी से बोल दिए, अब उसके बाद वो रो रहे हैं, उनका इम्पैक्ट चेंज हो रहा है, वो कैसे बिहेवियरल चेंज हो रहा है, वो आपसे गुस्सा है, बात नहीं करेंगे, एनीथिंग। देयर आर वेरियस स्टडीज जो सिबलिंग राइवलरी पे है, जो कि बहुत कॉमन है, जिसके यहाँ सिबलिंग्स हैं उन्होंने बचपन से देखा होगा, भाई और बहनों में तो लड़ाई होती है। सर्टेन कॉमन स्टेटमेंट्स विच हैव आइडियली बीन स्टडीड साइकोलॉजिकली एज वेल, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड सिंड्रोम भी एक चीज़ है। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड यहाँ जितने भी हैं, अगर कोई है तो आपकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट है दैन द वन हु सेकंड बॉर्न। ये इंस्टाग्राम पे नई नई वीडियोस आती हैं, इफ यू आर सेकंड बॉर्न यू आर हाई ऑन एम्पैथी, यू आर फलाना ढिमकाना, जो हम बड़े खुशी खुशी देखते हैं बिकॉज दे आर अपीजिंग टू आवर आईज एंड ईयर्स, कि अगर मैं सेकंड बॉर्न हूँ तो मैं बड़ी खुशी से देखूंगी। बट इफ यू एक्चुअली सी इट हैज सम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बिहाइंड दैट। आई एम नॉट सेइंग कि ये वीडियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बनी है, बट डेफिनेटली देयर आर रिसर्चेस डन इन दिस एरिया। अब आते हैं हम रिसर्च कब करते हैं। अभी जो आप करोगे वो एक एक्सपेरिमेंट करोगे या एक प्रैक्टिकल करोगे। रिसर्च जब आप एक लार्जर पॉपुलेशन पे करते हो, राइट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल, पॉपुलेशन क्या है, कौन बताएगा यहाँ पॉपुलेशन क्या है? हाँ जी, जनसंख्या, ओके। और राइट, एग्जैक्टली। अगर मान लो मुझे स्टडी करना है कि कितने स्पोर्ट्समैन जो है वो हाई मोटिवेशन पे काम करते हैं, तो मेरी जनसंख्या क्या मेरी पॉपुलेशन हुई? वो लोग जिन्होंने कभी एक स्पोर्ट नहीं खेला, आधे माई पॉपुलेशन? नो। सो आई विल रिड्यूस माई पॉपुलेशन, राइट, एज इन with the help of certain criterias, exclusion and inclusion criterias, I will identify how many of them will actually fall in my population. Those people who have played a sport, right? Now I have to identify कितने साल खेला होना चाहिए, वो जिसने एक दिन शुरू किया है, वो जिसने 6 महीने से खेला है, वो जो 10 साल से खेल रहा है, क्या मेरा कोहर्ट माने ग्रुप, क्या होगा? Once I will identify these exclusion and inclusion criterias is when I will further move ahead to take out my sample from that population. अगर मैं बात करूं ये पूरी इंडिया की जनता है, let's for example say that this is the census of India for that matter, इसमें से मैं पहले ये निकालूंगी इतने लोग जो है वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि स्पोर्ट्स खेलते हो तो कम से कम नहीं तो 5 साल प्लस, इतने हो गए, ये हट गया, ठीक है। अब मान लो मैं कहूँ मुझे सिर्फ लड़कों के ऊपर करना है, और हट गए। अब इसके अंदर में मैं बोलूँ आई नीड एन एज ग्रुप, ये नहीं कि आपने 30 इयर्स के बाद खेलना शुरू किया और आपको 5 साल हुए, नहीं। आई वॉन्ट टू सी अ पीपल ऑफ अ एज ग्रुप ऑफ लेट्स सपोज 20 प्लस, तो अगर मैं 5 साल अज्यूम कर रही हूँ तो 22 प्लस माइनस 25 to 30 की रेंज होगी, राइट। इसमें से और कम हो गए, ये मेरी क्या है पॉपुलेशन। अब दिखने में तो ये इतना सा लग रहा है, और जब मैंने शुरू किया, मैंने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से शुरू किया, तो लगेगा अरे ये कितने से होंगे, बट नहीं। लेट्स अज्यूम दिस इज इन द नंबर ऑफ 10,000, क्योंकि मैं अभी भी इंडिया पे हूँ। अगर मैं इसको और कम करती कि मुझे सिर्फ दिल्ली एनसीआर चाहिए, और छोटे हो जाते। अज्यूमिंग दिस पॉपुलेशन इज ऑफ 10,000, कैन यू टेक अ सैम्पल और अ स्टडी ऑफ 10,000 पीपल? बुला सकते हो एक जगह, 1900 आपके सब्जेक्ट में इनरोल्ड है, उसमें से भी कितने आते हैं आपने रोज़ देखा है। एक जगह बुलाना तो नामुमकिन है, और उन पे ऐसा टेस्ट कंडक्ट होना भी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोला मैंने? जो इसको रिप्रेजेंट करे, ताकि जो मैं इस पे आंसर निकालूं वो मैं जनरलाइज करके द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये बोल सकूं कि ये इसके ऊपर अप्लाई होता है, राइट। So if let's suppose my sample size is of 300 and I conduct a study on these many people, I can say because it is conducted on 300 of a representative population, it is applied to them as well, right? और मैं imply करती हूँ कि जो 300 का रिजल्ट है वो उनके ऊपर भी सेम वैलिड है, with some limitations of course, but हाँ वैलिड हो सकता है, I can suggest that, right? यही कॉन्सेप्ट है ऑफ सैंपल एंड ऑफ पॉपुलेशन, रिसर्च सैंपल एंड रिसर्च पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन जो हम करेंगे वो हम एक इंडिविजुअल पे करेंगे। अब आता है हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे मैम, लैब तो है नहीं,
एटलीस्ट आपके पास अभी तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है लैब नहीं है. When we talk about psychological practical, in this semester which you have for both introduction to cognitive and your introduction to psychology, we will devise the practical in a way which you can easily conduct in your home space. सबसे पहली चीज़, आप ये प्रैक्टिकल आपस में नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मान लो मेमोरी का प्रैक्टिकल है और मुझे आपको मेमोरी के बारे में ही बताना है. ऑलरेडी आपकी क्लास हो चुकी है मेमोरी की, एग्जाम्पल ले रही हूँ, पढ़ चुके हो कि क्या होता है मेमोरी, इम्पैक्ट क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, आपको तो पता है. जैसे कि मेमोरी में एक कॉन्सेप्ट ऑफ रीसेंसी एंड प्राइमेसी इफेक्ट, जानते हो कोई क्या है? नहीं. मान लो मैंने आपको 25 वर्ड्स बताए, शुरुआत कर रही कि कैट, रैट, मैट, सैट, बैट, चेयर, क्रिकेट, टमेटो, पटेटो. मुझे बता सकते हो लिस्ट मैंने एज इट इज क्या बोली है? कैन यू रिपीट इट फॉर मी? व्हाई डू यू रिमेंबर कैट, रैट, मैट? क्योंकि बहुत इकट्ठे सिमिलर हैं, ठीक है. और लास्ट मैंने क्या बोला? ये दो कॉन्सेप्ट आपने अभी सीख लिए. वन इज रीसेंसी इफेक्ट, जो रीसेंट सुना, सबसे रीसेंट क्या सुना. वन इज प्राइमेसी इफेक्ट, सबसे प्राइमरी में क्या सुना. दो इफेक्ट आते हैं मेमोरी के अंदर, रीसेंसी एंड बीच के कहां गए? उड़ गए. मेमोरी की अगर मैं बात करूं, आपके सबसे पहले दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मेमोरी के. एक कहता है एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल. किस किस को कंप्यूटर का शौक है? कंप्यूटर्स. सुना है ना कि कंप्यूटर लैंग्वेज जीरोस और वंस में होती है ना. सो क्या करता है आपका कंप्यूटर? एनकोड करता है. जो भी इंफॉर्मेशन आई उसको एनकोड किया, फिर उसको स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस. जब चाहिए आपको रिट्रीव करके देगा इन व्हाट यू वांट टू हियर. राइट. अभी की क्लास में या सुबह से जितनी भी क्लासेस हुई, आपने क्या किया? इंफॉर्मेशन लेते गए आप. क्या मुझे आप, मैंने जो इस क्लास में शुरू किया, ए टू जी वर्ड बाय वर्ड बता सकते हो? नहीं. उससे एक और वर्ड याद आया, वर्बैटिम. समझते हो क्या है? क्या है? एग्जैक्ट. जो मैंने अभी बोला ना कि वर्ड बाय वर्ड बताना, इसे हम वर्बैटिम कहते हैं. कई बारी साइकोलॉजी में हम वर्बैटिम यूज करते हैं, मतलब जो आपके सब्जेक्ट ने कहा एज इट इज हम वो रिपीट करके लिखते हैं. ठीक है. ऐसे ही लिखेंगे, उतने ही पॉजेस के साथ, उतने ही फोकस के साथ, राइट, उतने ही ब्रेक्स के साथ, उतनी डॉट 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 चाहिए, सब कुछ. वर्बैटिम का मतलब ये जनरली इंटरव्यू में यूज होता है, जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं इंटरव्यू का. ठीक है. मान लो आपने कोई प्रैक्टिकल किया ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. मैंने आपको बिठाया, आपसे पूछा कि आप कितने यूज़ करते हो सोशल मीडिया, कब कब क्या देखते हो. ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, आपके लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है. आप बोलो कि मैं फेसबुक जनरली देखती हूँ और मुझे वीडियोस देखना बहुत पसंद है उसके अंदर, तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, मुझे वीडियोस देखना बहुत पसंद है. दिस इज वर्बैटिम. चेंज करके नहीं. इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में ही सही. दैट इज नोन एज वर्बैटिम. सो जब आप मेरा एज इट इज सुबह की क्लास से अब तक का वर्बैटिम नहीं बता सकते मुझे, तो कहीं ना कहीं तो सारी इंफॉर्मेशन आपने इनकोड नहीं करी. आपने क्या किया? उसको स्टोर कैसे किया? इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, जो आपको पता है कि ज़रूरी है. यानी कि प्रैक्टिकल क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, मैंने SDG बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोला, मैंने एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की बात करी, ये सबको पता है. राइट. यू ओनली गैदर्ड द इंफॉर्मेशन व्हाट वाज रिक्वायर्ड. बाकी क्या हुई? फ्लश आउट हो गई. ठीक है. इसी के साथ एक मेमोरी में कॉन्सेप्ट है ऑफ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी. सुना है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. इससे पहले आती है आपकी सेंसरी मेमोरी. सुबह से लेके यहाँ तक जब आप आए, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी. ठीक है. कोई बैनर देखा होगा, आज सेल लगी है, दशहरा सेल है ना, 50% ऑफ. कोई आपने देखा होगा, कोई कट का, टर्न का, G20 के समिट का, बहुत सारे बैनर्स होंगे. सारे याद है? सारे याद है? नहीं. अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो उसको पक्का सेल का बैनर याद है. क्यों? वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. राइट. अगर आप मान लो कहीं काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको G20 का सबमिट करना है या कुछ वैसा प्लान करना है, आपको वो G20 का बैनर ज़रूर याद होगा. ठीक है. अगर आपका वो डेली का रूट है तो आपको वो डेली का रूट भी याद रहेगा. बाकी आप क्या करोगे? भूल जाओगे. सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन
आपकी सेंसेस से आती है फॉर जस्ट 1 to 2 सेकेंड्स, 1 to 2 सेकेंड्स, इमेजिन, उससे ज़्यादा नहीं है। द मोमेंट वो सेंस शॉर्ट टर्म में जाती है, थोड़ी देर के लिए रुकती है, अगर आपने उस पर अटेंशन पे की हो तो, एंड देन इट गोज इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। आपने बहुत साल पहले अगर कुछ पढ़ा है तो वो आपको याद है अगर वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप शॉर्ट टर्म से भूल जाते हैं, ठीक है। और हमें कब याद आता है? जब हमें एक्चुअली में उसका एग्जाम देना है, कोई पूछता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तब आपको वापस रिकॉल होता है, राइट। एंड द ब्यूटी ऑफ आवर मेमोरी इज दैट इट इज क्रिएटेड इन सच अ वे दैट आपको बहुत सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो। द स्टोरेज बॉक्स इज ह्यूज। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि क्योंकि आपने अपने घर वालों से आपकी कोई बचपन की कहानी रिपीटेडली सुनी है, इसलिए आपको वो याद है, लेकिन अगर आप उसी के 1-2 साल आगे पीछे कुछ पूछो, यू डोंट रिमेंबर इट। ऐसा भी हुआ होगा आपके पेरेंट्स के यंग डेज की कहानी, आपको ऐसा लगता होगा यार मुझे लगता है मैं वहीं थी। क्यों? इतनी बारी सुन ली है कि आपके लिए वो व्हाट योर माइंड डज इज इट स्टार्ट्स टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड प्ले अराउंड कि ऐसे हुआ होगा, राइट। विजुअलाइज कर लिया है कि आपको लगता है वहीं थे उस टाइम, जबकि प्रॉब्ली वो नॉट इवन बॉर्न देन, राइट। दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस, आवर मेमोरी फंक्शंस। सो इस 2 कॉन्सेप्ट में जब हम रीसेंसी प्राइमेसी में आते हैं, आपको कुछ वर्ड्स याद रहे, राइट। जो शुरू के थे आपको वो याद रहे, दैट वाज प्राइमेसी इफेक्ट। जो एंड के थे वो याद रहे, इट वाज, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसी में आप अगर अपने सब्जेक्ट के साथ स्टडी करेंगे, उनको बिठा के उनसे पूछेंगे या उनको बोलेंगे आपको कौन से लेटर्स या लिस्ट याद है, वो नोट करेंगे, यही आपका एक साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल बन गया। इट्स एज सिंपल एज दैट, right? Now why I say it's simple, because you don't have to sit in a lab per se, you can do it, you can create this kind of practical। मान लो अगर मैं आपको लिस्ट दे दूँ, आप वो लिस्ट पीपीटी पे अपने आप बना लें, अपने घर में आपके आस पड़ोस से पूछ लें, जो भी अवेलेबल है इन दैट एज ग्रुप दैट वी डिसाइड, उनको दिखाएं, कंडक्ट करें, रिजल्ट लिखें एंड देन रिपोर्ट लिखें, जो आपकी प्रीवियस क्लास में आपको बताई। द प्रैक्टिकल इज डन, राइट। बट द इंटायर कॉन्सेप्ट इज हाउ टू डिज़ाइन इट, what things to make sure of। एक कॉन्सेप्ट ऑफ रैपो फॉर्मेशन, पता है क्या है? सुना है कभी रैपो फॉर्मेशन? हाँ जी, एग्जैक्टली। हम जब मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें कोई भी तकलीफ होती है, तो हम क्या कहते हैं, बैठे, उसके बाद डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द है या पेट में दर्द है, आज बहुत सिर दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे दो। वो अपने आप 1-2 चीज़ें पूछता है, अपने दिमाग में चेक करता है, ये बीमारी होगी, दवाई दे देता है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, क्या ऐसे आसानी से हो सकता है? नहीं। सबसे पहले तो जब आप डॉक्टर के पास गए, आपको पता है इस बीमारी का तो मुझे इंजेक्शन ही लगेगा, आप डरोगे भी तब भी आप लगवाओगे, गए तो इसीलिए हो ना। लेकिन जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं, द मोमेंट समबडी कम्स, एक तो फील्ड ऐसा है, इट्स वेरी इंक्विजिटिव इन नेचर, पता नहीं क्या करेंगे, मेरी शक्ल तो नहीं देख के कुछ बता देंगे, मान लो आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट करना है ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल हु आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ मुझे बताओ कौन कौन ऐसा आंसर करेगा कि रिजल्ट निकले नहीं, हार्ड वर्किंग नहीं है? करोगे? अगर आपकी ऑफिस के अंदर एक टेस्ट कराऊं मैं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर हार्ड वर्किंग, हाउ मेनी ऑफ यू विल राइट रियल आंसर्स, के आंसर ये निकले कि यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, करोगे? नहीं करोगे, नौकरी जाएगी, चलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सोशली डिजायरेबल आंसर्स लिखेंगे। हमें उस सब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जितना ऑब्जेक्टिव है उतना सब्जेक्टिव भी है। वी कांट इन्फ्लुएंस द सब्जेक्ट कि वो कुछ भी लिख दे या एक करेक्ट आंसर लिखने के चक्कर में पड़ जाए, बिकॉज साइकोलॉजी में मोस्ट ऑफ द आंसर आर नथिंग, इट्स नॉट इनकरेक्ट, कोई करेक्ट आंसर ही नहीं है उसका, मतलब ये नहीं कि वो इनकरेक्ट है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। दिस इज वन स्टेटमेंट यू विल ऑलवेज गिव टू द सब्जेक्ट व्हेन यू आर गिविंग देम एन इंस्ट्रक्शन। जब वो बैठेंगे, पहले आप रैपो फॉर्म करेंगे, रैपो फॉर्म मतलब उनको कंफर्टेबल कराएंगे, हाई हाउ आर यू, आई होप यू डूइंग वेल, हाउ वाज योर डे, एवरीथिंग्स फाइन, डू यू नो अबाउट द प्रैक्टिकल। हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे, इट्स नॉट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ब्रीफली जो आपको याद है वो बता सकते हो। देर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर, यू हैव टू मेक देम एडजस्टेड टू द एनवायरमेंट फर्स्ट। वंस दे डू, then you begin and ask them permission, are you fine, can we begin with the practical, do you want to ask anything more। उनके कोई डाउट नहीं होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग। बट कई बारी हम सारी डिटेल्स नहीं खोल देते, क्यों? क्योंकि हमारे अगर मान लो टेस्ट ही है ऑन हार्ड वर्किंग
और मैंने बोल दिया कि हमारा टेस्ट ना हार्ड वर्किंग पे है, तो आप अच्छे से आंसर करना, क्या करेगा वो? हार्ड वर्किंगली आंसर करेगा, सोच के कि इसका आंसर तो यही दिखाए कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। या मान लो मैंने एक टेस्ट दिया कि आप कितना थेफ्ट बिहेवियर करते हैं, कौन कौन करेगा असली आंसर सब बताना कि मैं कितना चोरी करने के लिए प्रोन हूँ। क्लेप्टोमेनिया सुना है ना? क्लेप्टोमेनिक सुना है? पीपल हु आर फॉन्ड नहीं कहेंगे, अर्ज टू टेक समथिंग फ्रॉम अदर पीपल, राइट? एक अर्ज चीजें इकट्ठा करने, जो भी कह लो, राइट? सो कैन यू एक्चुअली विल यू आंसर दिस क्वेश्चन दैट हाँ आई एम प्रोन टूवर्ड्स थेफ्ट? विल यू डू दैट? नो। सो देर आर सर्ट, ऐसा नहीं कह रही यही वाला कॉन्स्ट्रक्ट होता है, लेकिन इस टाइप के, मान लो ट्रस्ट वर्दीनेस का है, राइट? कोई सीए की जॉब है और मैंने उनसे पूछा कि आप ट्रस्ट वर्दीनेस पे एक टेस्ट देंगे, मैंने बता दिया क्योंकि कॉन्फिडेंशियल जॉब है ना। अगर आपने किसी कंपनी के अकाउंट्स मैनेज करने हैं और आप जाके दोस्तों के साथ जाके बैठो, अरे पता है उसके तो इतने हैं, इतने शेयर हैं, इतनी सैलरी आती है, यू कांट डू दैट, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो अगर ऐसा टेस्ट है ट्रस्ट वर्दीनेस का, आपको बता दिया मैंने कि आप ट्रस्ट वर्दीनेस का टेस्ट दे रहे हो, क्या आप उसको सही आंसर करोगे या अपने अकॉर्डिंग आंसर करोगे, ताकि रिजल्ट क्या निकले? यू आर हाई ऑन ट्रस्ट वर्दीनेस, राइट? सो दिस इज वेयर सोशल डिजायरेबिलिटी कम्स इनटू प्ले। इस कॉन्सेप्ट को बोला ही सोशल डिजायरेबिलिटी जाता है, ठीक है? जिसके लिए क्वेश्चनर्स को ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि सोशल डिजायरेबिलिटी रिड्यूस हो सके, कि आप रेपिटेटिव क्वेश्चंस अलग अलग वे में पूछो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू डू यू लाइक गोइंग आउट एंड एंजॉइंग इन पार्टीज, you say yes, and similarly I've asked a similar question or an opposite question in a way that you like to sit at home and read books. अब उधर भी आप yes कर रहे हो, उधर भी आप yes कर रहे हो, is not possible. These are two types of behavior. या तो आप ये हो सकते हो या तो आप ये हो सकते हो. So these are ways in which social desirability can be reduced. Why I am telling you this? Because जब आप लोग अपना questionnaire devise करेंगे तब आप ये method follow करेंगे, right? और इसी तरीके से आप answers या questionnaire बनाएंगे जो कि रिसर्च में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने दिया, बना बनाया देना और आपने कंडक्ट करना है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर क्वेश्चनर्स, राइट? सो प्रैक्टिकल में ऐसे टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स कंडक्ट हो सकते हैं जिसके अंदर सबसे पहले आप रैप परफॉर्म करेंगे, आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, यू विल स्टार्ट टेकिंग द प्रैक्टिकल। उसके अंदर एक होता है आप साथ साथ रिपोर्ट भी लिखते हैं। ये तो बताया होगा कि आपके लेफ्ट साइड पे बैठता है पर्सन, क्यों? बिकॉज राइट, जनरली राइट हैंडर्स होते हैं लोग, ठीक है? तो एक यहाँ, मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ एक स्क्रीन होगी, मेरा सारा सामान, एक साइकोलॉजिस्ट का सारा सामान स्क्रीन के अंदर होगा। जब मैं कोई टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, देयर आर बिहेवियरल चेंजेस, है ना? मान लो मैंने यही ट्रस्ट वर्दीनेस का टेस्ट लिया, अब एक क्वेश्चन आया कि आपने कभी किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया है एंड यू हैव गॉन इनटू द पास्ट थिंकिंग कि यार सच में बुरा तो लगा था उसका, सच में यू नो आई हैव ब्रोकन दिस पर्सन्स ट्रस्ट, एंड आप यू हैव गॉन इनटू थिंकिंग, आपकी बिहेवियरल चेंज होगा। मे बी आप फिजिट करना स्टार्ट कर दो, मे बी आप एंक्शियस हो जाओ, मे बी आप एक क्वेश्चन पे लंबा टाइम लगा रहे हो। ये सारी चीज़ें एज अ साइकोलॉजिस्ट हम नोट करते हैं, ठीक है? वी मेक अ नोट इन आवर फाइल्स और रिपोर्ट वेर एवर। अब इसका हम जब रिपोर्ट लिखते हैं तब इसका एनालिसिस भी डालते हैं, ठीक है? सो अब ये आपने मान लो लिखा यही एज योर फाइंडिंग कि द सब्जेक्ट वॉज वेरी इमोशनल, ये दिखा के थोड़ी लिखोगे, दे विल बिकम मोर इमोशनल। दैट इज वाई वी कीप अ स्क्रीन टू कीप आर मटीरियल असाइड एंड द सब्जेक्ट मटीरियल असाइड। उनको सिर्फ एक शीट मिलेगी, आपके पास पेन, पेपर, टाइमर जो भी चाहिए वो आपके पास स्क्रीन के अंदर होगा, राइट? ये है आपकी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट एंड द रीजन वाई दे सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपके सब्जेक्ट हैं, आप उनके रिसर्चर कह लो या यू नो द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द इंटरव्यूई के टाइम पे वो इंटरव्यूअर हो गया एंड अदर टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड, राइट? वंस दिस प्रैक्टिकल इज कंडक्टेड, you take the result, you then find out what was the result from that practical and then you write the report. उस report writing में from introduction to what was the demographic माने background of the participant. नाम कई बारी हम नहीं लिखते क्योंकि confidentiality issue होता है, नाम मत लिखो, हमेशा XYZ ABC लिख सकते हो, right? उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी एज लिमिट क्या थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वी राइट इट एंड देन वी मूव फर्दर टू द एक्चुअल रिपोर्ट जहां हम डिस्कशन लिखते हैं। डिस्कशन मतलब जो कंडक्ट किया, जिस कॉन्स्ट्रक्ट पे कंडक्ट किया, उसका क्या आंसर निकला, उसका क्या रीज़न था,
क्यों ऐसा बिहेवियर शो हुआ, या अगर इसमें केस की बात करूं, कितने वर्ड्स रिसेंसी के याद है, कितने वर्ड प्राइमेसी के याद है, राइट? कितने वर्ड्स बीच के याद हैं, मिडिल लिस्ट, हाउ मेनी ऑफ देम वर फॉरगॉटन, राइट? व्हाट इज द रिकॉल, और इसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग लिस्ट भेजते हैं। मान लो एक बारी दिखाई, फिर दोबारा ब्रेक दिया, उन्होंने लिस्ट लिखी, क्या याद है, फिर दोबारा कंडक्ट किया, फिर लिखा, क्योंकि तब क्या हुआ, आपका रिहर्सल हो गया एक तरह से। तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो याद रहे वो ज़्यादा थे या कम हो गए, राइट? ये भी तो स्टडी है ना। तो एक तरह से डिज़ाइन आप अपने आप कर सकते हो। एक रिसर्च की डिज़ाइन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज, यू कैन टेक अ कॉल एंड डू दैट. बट फॉर आवर प्रैक्टिकल, वी विल गिव यू अ डिज़ाइन, टेल यू द प्रैक्टिकल, and then accordingly you will perform this practical. Any questions? हाँ जी. Yes. क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट पे करना है जो साइकोलॉजी का नहीं है, यहाँ कैसे लेके आएंगे, है ना? तो आप अपने आप घर पे कर सकते हैं। स्क्रीन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको जो मिलेगा, अगर हम यही वाला प्रैक्टिकल करते हैं तो आप एक पीपीटी पे ऐसे वर्ड्स बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, ऑल इंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग वी विल गिव टू यू एंड देन यू विल कंडक्ट इट. ठीक है? एनी अदर कंसर्न, एनी अदर क्वेश्चन? श्योर, फाइन, थैंक यू. अटेंडेंस शीट, हाँ जी, we'll give you when it is supposed to be done, then we will provide you. हाँ जी, छुट्टी हो गई. हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, राइट. ऑनलाइन नेक्स्ट वीक. एंट्री में वहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगे? एंड मैम वहाँ पे उन्होंने इंटू की आज 2 क्लासेस हुई है हमारी, एंड बायोसाइकोलॉजी की 1 क्लास हुई है. प्रैक्टिकल की 1 क्लास वहाँ पे हम वैसे ही बैठे थे, कुछ हुआ ही नहीं. कब नहीं हुआ? इस क्लास से पहले कहाँ पे थे? N3 में कुछ हुआ ही नहीं, सब बच्चे वैसे बैठे. कौन सी टीचर थी? N3 में मैम, नाम देंगे उनका, बाल खुले जितना पता, छोटी साइड थे. उन्होंने कुछ कराया नहीं? नहीं, बैठे हुए थे बस, वो भी बच्चे भी बैठे थे, बातें कर रहे थे. और नाम बताए टीचर का? थोड़ी ओल्ड एज थी शायद. नहीं, वर्षा मैम थे, पता नहीं. नहीं, वो तो वर्षा मैम जा चुके. डॉक्टर नीरा, डॉक्टर नीरा थी क्या? एक सेकंड रुको. मतलब आपने जो कुछ एक बातें बोली हैं, टर्म्स बोली, हमें पता ही नहीं उनके बारे में. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो, wherever I am, I'll be there on Sunday. If I'm not there, my other faculty will be. You come and tell me. नहीं तो जो बाहर लोग बैठे हैं उनको बताओ. मेरी N3 में से हर 4 या 5 बच्चे यहाँ पे हैं, बाकी सब बच्चे चले गए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ जी, मैसेज पे आएगा. आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस. हाँ जी, थैंक यू. हाँ जी, बुक्स मिलेंगी इसमें सेमेस्टर 1 और 2 के साथ